एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश था। वह बहुत ही निर्धन था, जिससे उसकी बीवी निर्धनता के कारण एक बुजुर्ग महिला सी दिखने लगी थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते और शरारत करते रहते थे। हरिया को चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जब देखो तब वह चाय का ही सेवन करता रहता। इसकी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपना 2 वक्त का खाना भी जुटाना मुश्किल हो रहा था। हरिया चाय की चुस्कियों के साथ कुछ न कुछ सोचता ही रहता कि अब कैसे अपने बच्चों का पेट पाल सकूं और 2 वक्त का खाना खिला सकूं। उसकी बीवी भी बहुत चिंता में रहती थी। चिंता के कारण वह बूढ़ी दिखने लगी थी, जैसे उसकी हरिया की माँ हो। यह धूप में चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। उधर उसकी पत्नी राधा आती है और कहती है, अजी सुनते हो जी, चाय का ही मज़ा लेते रहोगे, खेतों पे काम नहीं करोगे तो बच्चों का पेट कैसे पालोगे। पैसे भी इतनी गरीबी हमें खाए जा रही है, मेहनत करोगे तभी 2 वक्त का खाना आएगा ना। हरिया राधा की बातों को सुनता है और उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सोचता है और वह अपने बच्चों को साथ लेके अपने खेतों पर जाता है। उसके बच्चे शरारत करते हुए खेलते रहते थे और दोनों राधा और हरिया मन लगाकर खेतों में काम करते, जिससे अपने बच्चों का 2 वक्त का पेट पाल सकें। दोनों हरिया खेतों पर काम करता हुआ बहुत ही थका हारा आता है और कहता है कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, और वह कह के गिर जाता है। राधा बहुत ही तेज रोने लगती है। अब मैं क्या करूँगा और मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। राधा देखती है कि उसका पति मर चुका है। राधा बहुत ही परेशान हो चुकी थी और दहाड़े मार मार के रोने लगी थी। मैं अब बच्चों का कैसे पेट पाल सकूंगी, मैं अकेले कैसे इतनी मेहनत कर पाऊंगी। राधा अपनी माता से कहती है, माताजी पिताजी तो चले गए हम लोगों को छोड़ के, अब हम लोग कैसे रह पाएंगे उनके बिना। राधा अपनी बेटी की बात सुनकर पीछे मुंह करके दिल पर पत्थर रखकर बोलती है, मैं किसी भी तरह से आप लोगों को मैं संभाल लूँगी और चिंता मत करिए, खेतों में काम करके हम लोग अपना गुजर बसर कर लूँगी। राधा अपने बच्चों को ले जाकर खेतों में जाती और मन लगाकर काम करती। उनके बच्चे भी थोड़ा समझदार हो चुके थे और राधा के साथ हाथ बटाते, जिसी तरह से अपना किसी न किसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे और खुशी खुशी रहने लगे थे। राधा बहुत ही समझदार लड़की थी। उसका बेटा अभी भी शरारती किस्म का था। राधा और उसकी माँ समझदारी के साथ अपने परिवार को अच्छे से चलाने लगी।